चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन को चलने से पहले या 1 तारीख 2 महीना 2021 का क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट 1 का। हम लोग इसमें सिर्फ जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दायक है, क्योंकि रेलवे जो है अभी एक सिलेबस के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, और फिर जो इसका मेंस एग्जाम होने वाला ये भी एक न्यू पैटर्न के आधारित पे पूछेगा। और इसी क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग नहीं रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न जो आपका यही रहेगा। इसलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। आपका सही जवाब जो है 22 दिसंबर है। देखिए यहीं पे उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है, या 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। इंदिरा आवास योजना जो है इसको भारत सरकार पुनः संचालित किया, और आवास योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया, नाम बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपनी किस कारण से अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इसका सही जवाब जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है या 13 अप्रैल 1919 को घटा था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या किस शहर से शुरू हुआ था, या जो है बम्बई शहर से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित की गई है। इसका सही जवाब पंचतंत्र है। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था, कलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है। यह जो इसका सही जवाब है आपके पास पॉलीग्राफ है। देखिए सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप जो आते हैं उसके मापा जाता है। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को यह बताता है सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ जब आपका वायुमंडलीय दाब को बताता है, और पॉलीग्राफ जो है ये लाई डिटेक्टर होता क्या है। देखिए जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, ये थाना में उपयोग किया जाता है। एक तौर पे जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए जो लाई डिटेक्टर उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। इसका सही जवाब जो आपके पास 18 वर्ष है। ठीक है, यही पहली आयु जो थी 21 वर्ष थी। आपको वोट देने के लिए आयु 21 वर्ष तय की गई थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो आपकी उम्र की आयु जो है उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अब कहा जाए कि दुनिया में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन था, तो जो हरित क्रांति का जन्मदाता था नॉर्मन बोरलॉग था। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग था। हाँ, और भारत में जो हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन था। ठीक है, दूध का उत्पादन जो है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूना समझौता यह कब हुआ था। पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी को हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना के अरवाड़ा जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ठीक है, और यह सिराजुद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। EVM का पूरा नाम क्या है। EVM का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और लाइक करें एंड कमेंट करें। और ये NTPC के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आपका GS का
जीएस सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूरा न्यू पैटर्न जो है पर क्वेश्चन पूछा गया टीसीएस के द्वारा। फिर इसका जो मेंस एग्जाम होगा टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा, इसलिए क्वेश्चन रहने की संभावना जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन अधिकतर रहने की संभावना बनती है। इसलिए ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, फिर मैं अगले दिन पार्ट 2 का वीडियो डालूंगा। इसलिए आप लोग पार्ट 1 होकर पार्ट 1 बाय पार्ट 1 वीडियो देखना ना देखें ज़रूर, क्योंकि आप जितना मेहनत करते हैं आपकी मेहनत ही आपकी सफलता को तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको जो है वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा थे। ठीक, और यह 1982 में अंतरिक्ष यात्री की सैर किए थे। रसिया के साथ से गए थे, रसिया और भारत के संयुक्त थे, यानी रसिया से लेके गया था। और महिला अंतरिक्ष यात्री अगर पूछे पहली भारतीय तो यह कल्पना चावला थी, जिसकी 1 फरवरी 2003 में डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है कब? या 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई। ठीक है, और इसकी स्थापना जो किए थे वो सर विलियम जोन्स थे, जो कि कलकत्ता में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो यह मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका जो क्वेश्चन पूछना था, पहले अमृत पूछता था, अमृत का फुल फॉर्म पूछता था। ठीक है, उसमें से कुछ वर्ड का तात्पर्य पूछता था, जैसे अमृत में ए का तात्पर्य पूछता था, अटल है। लेकिन अब क्या पूछने लगा, अमृत का जो है क्या किससे संबंधित है? योजना जो है अमृत योजना है किससे संबंधित है? जो कि मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित। इसलिए अमृत का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्त, थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ऑल ओवर पीडीएफ है, तो इसमें से मैथ का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा रीजनिंग का है, इसलिए थोड़ा अप डाउन करने में थोड़ा पेज पर दिक्कत होता है। हमारा सौर मंडल जो है किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौर मंडल जो है मिल्की वे आकाश गंगा का एक हिस्सा है। ठीक, एंड्रोमेडा जो भी है एक क्या आकाश गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल जो है या राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। दिल्ली में जो स्थित है राष्ट्रपति भवन, जो कि एक रायसीना हिल पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 42वां क्वेश्चन आपके पास। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 2014 ईस्वी में जो है भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया, या जो है 2 व्यक्ति को दिया था। इसमें से एक मोस्ट वन क्रिकेटर खिलाड़ी थे, कौन है वो? सचिन तेंदुलकर थे, और दूसरा व्यक्ति मदन मोहन मालवीय को दिया गया। तो देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का एनटीपीसी CBT2 में, या फिर जो कोई भी एग्जाम हो, SSC या कोई भी एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जो है 2014 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? हम लोग तो हर कोई जानते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि थायरॉक्सिन जो होता है नमक की कमी से होता है, लेकिन वही आयोडीन, थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है, और जो कि आयोडीन की कमी से में थायरॉक्सिन रोग होता है। ठीक है, और यह थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन की कमी से यानी आयोडीन की कमी से जो है गलगान रोग होता है, यानी गला जो होता है फूल जाता है, गलगान रोग जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर या हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो गया आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में जो आपके पास 0 न्यूट्रॉन मौजूद है, इसका सही जवाब है
अब पूछा जाए ये भी कि प्रोटियम किसका समस्थानिक होता है, तो होता है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है, 3। ठीक है, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटोरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है आने, और देखिए ड्यूटोरियम जो दूसरा होता है इसे हम DTO कहते हैं, जिसे भारी जल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीना वादक भी था? इसका सही जवाब जो है समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त। ठीक है, यह जो है कविराज को उपाधि भी धारण किया था। किस चीज़ को उपाधि धारण किया था, कविराज को उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त, कविराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है, या अपने सिक्कों पर जो उल्लेखित माने जो सिक्कों पर चिन्हित करते हुए पाया गया था कि समुद्रगुप्त जो है बीना बजाते हुए इसके सिक्कों पर चित्र अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? मतलब है कि इकोलॉजी शब्द का जन्मदाता जो है कौन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछता है, किसने गढ़ा है, थोड़ा इसी में जो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा स्टूडेंट, बहुत सा स्टूडेंट की गढ़ा है मतलब क्या, वही पूछ रहा है कि इकोलॉजी शब्द का जन्मदाता कौन है, अर्नेस्ट हैकेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे को निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका जो होता है भस्मीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पहले सबसे पहले मैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो यह असम में है। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा जो है उसके वन जीवों यानी काजीरंगा के वन जीवों के लिए खतरा बनी हुई है, तो यह नेशनल हाईवे 37 जो है, या काजीरंगा राष्ट्रीय वन उद्यान के लिए जो है उसके वन जीवों के लिए जो जीव उसमें रहते हैं उसके लिए एक खतरा है, नेशनल हाईवे 37। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? या बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC जिसका होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो अपना 100वां शतक जो था बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग तो ये भी जानते होंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार का जो कार्य को पूरा किसने करवाया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो को एंजॉय से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई में तब मज़ा आती है जब कोई चीज़ में एंजॉय हो। अगर आप उस चीज़ में एंजॉय नहीं लेते हो तो पढ़ने का फिर कोई मज़ा ही नहीं है, इसलिए आप फुली एंजॉय से पढ़िए। क्वेश्चन है आपका कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला करता है जबकि वायु के संपर्क में आती है? तो यह क्या होता है, गंधक। अगर मान लीजिए गंधक को ऑप्शन में ना हो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड देता हो तो यही इसका सही जवाब है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वायु के संपर्क में आके चांदी की परत को क्या करती है, काला कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए रीजनिंग के लेवल में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मानो तो GS का ही क्वेश्चन है, क्योंकि घाटी, पठार, ग्लेशियर और पहाड़ी, अगर आप जानते हो तो ग्लेशियर क्या है, ये जो बर्फ़ के जो एक जगह जमा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो सियाचिन है वो क्या है, एक ग्लेशियर है, बर्फ़ों का जो पूरा जमा हुआ है। ठीक, तो ग्लेशियर एक अलग होता है, बाकी घाटी, पठार और पहाड़ी ये सब तो एक ठोस स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा पेज में दिक्कत होता है क्योंकि PDF से रिलेटेड सब पेज है ना, इसलिए थोड़ा अप डाउन करने में जो होता है, स्क्रॉल करने में इसको दिक्कत हो रहा है। आप लोग इंतज़ार से बैठिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। ठीक है, थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। FAO सोफिया 2020 डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा बना? FAO का क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय रोम है। ये जो सोफिया 2020 डाटा जारी करता है, जिसका सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो भी चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ठीक है। नासा के अनुसार जो पृथ्वी की भू सतह का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? 30%। यानी पृथ्वी की भू सतह पे कितना परसेंट भाग जो है वन आच्छादित है? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, और महात्मा गांधी को जो है बापू के नाम से जाना जाता है, या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? आपका क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है 1876 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम यानी NPNSP नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, जो कि आपका 1995 में शुरू किया गया था, NPNSP। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू की लिस्ट में क्या होती है? कंप्यूटर के एक मेनू की लिस्ट में जो क्या कमांड्स होती है। ठीक है। कंप्यूटर के एक मेनू के लिस्ट में कमांड्स होती है। आप लोग भी इसी तरह पढ़िए, रिपीट करके 1 बार 2 बार, ताकि आपको ज़्यादा याद हो सके, गेन करने की क्षमता बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधे कार्यवाही दिवस, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे इंग्लिश में कहा जाता है, या किसने घोषणा की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? या 111 डिग्री, 111 किलोमीटर के बराबर था। सॉरी, डिग्री बोल दिया मैंने। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग होता है। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर के बराबर जो होता है 111.32 होता है, देशांतर के बराबर अगर हम बात करते तो। और यहीं अक्षांश पे जो होता है 111.13 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो सर कोई जानता होगा, राजीव कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लगता है क्वेश्चन शायद खत्म हो चुका है आपके 100 पेज का में। ये पहला शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है 1/2/2021 का। आपका क्वेश्चन जो है जीएस का पूरे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आज जो आपका 100 क्वेश्चन एक शिफ्ट में होता है, आपको 100 क्वेश्चन का जो हम जीएस का करवाएं हैं। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर भी आएगा अगले दिन। नेक्स्ट पार्ट को हम लॉन्च करेंगे यानी रिलीज करेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी मेहनत पूरी तरह से एकदम पूरी सच्ची ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से आप लोग अपनी मेहनत को करें, ताकि आप लोग NTPC 2 के रिजल्ट में आपका नाम आ सके, शॉर्ट लिस्टेड हो सके आप लोग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं आज तक के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।